आप सभी का एग्जाम पूर्ण रिपोर्ट में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आपका है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। आपका आरपीएफ एसआई में आपका सीट है 452 सीट है, और आरपीएफ कांस्टेबल में आपका है 4208 सीट है, 4208 सीट है साथियों। चलिए, आज से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जीके का होगा 50-50 क्वेश्चन का होगा साथियों। देख सकते हैं आप लोग 2 फरवरी 2019 का सेट है साथियों। चलिए देखिए कितना सही आप सबका होता है, कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है। अगर एग्जाम्पल नेटवर्क पर रहे साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों चलते साथियों। देख सकते हैं साथियों, टोटल आपका क्वेश्चन कितना रहने वाला है, 120 रहने वाला है। उसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, जीके का पढ़ेंगे साथियों। देखिए क्या बोला गया है, एक नंबर पढ़िए। बोला गया निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है साथियों। आपका पेरियार कहाँ है, पेरियार कहाँ है साथियों, केरल में है साथियों। सबरीमाला मंदिर आपका केरल में है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या कहलाता है साथियों। आपका प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। आपका रिपर के कार्यकाल में। इसके था साथियों रिपर के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत खेल प्राधिकरण यानी एसएआई की स्थापना कब हुई थी साथियों। आपका कब हुआ था, आपका हुआ था 1984 हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से है संबंधित साथियों। मसाई जो है आपका जानते हैं, आपका मसाई हो जाएगा केनिया से हो जाएगा साथियों। कहाँ से हो जाएगा, केनिया से। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका भारतीय प्रेस के मुक्तदाता के रूप में किसे जाना जाता है। जानिए रहे आप लोग, चार्ल्स बेडकॉक को। किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेडकॉक को। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, आप लोग जानिए रहे, उड़ीसा में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाले बोला गया है सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सर्विस शब्द ध्यान से पढ़िएगा, सर्विस है आपका जैसा साथियों वॉलीबॉल से, किससे, वॉलीबॉल से है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाले बोला गया है हिमालयन फ्रेट फॉल्ड शिवालिक को डैश से अलग करता है। आपका हो जाएगा भारत के महान मैदान। किसको करता है साथियों, भारत के महान मैदान को करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया ठोस कोण की इकाई क्या होता है। आप लोग जानिए रहे क्या हुआ, आपका स्टेडियम होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाला बोला गया है देख सकते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है ए वच ऑफ ऑल लेटर्स किसके लिए प्रकाशित किया गया था साथियों। आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके लिए साथियों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाले बोला गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहला स्थान था साथियों। एक करेंट है 2018 का, छोड़ दीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। बोला गया एरिन से कहा जाता है, जानिए रहे आप लोग साथियों। एक ही हो जाएगा आंसर, सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है भारत के संविधान में अनुसूचित की संख्या कितनी होती है साथियों। आप लोग जान रहे हैं 12। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह क्या बोला जाता है साथियों, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है भारत का संविधान भारत के देश के रूप में बनी होता है, जानिए रहे राज्यों का संघ होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाला बोला गया है ये भी करेंट है आपका, पढ़ सकते हैं, ये अभी भी प्रेजेंट है उतने ही। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ₹10 इनाम तौर पर दिए जाते हैं साथियों। आपका 7.5 लाख रुपया दिया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है सरकार द्वारा किसान को उसकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या होता है साथियों। आपका न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या होता है, न्यूनतम बिक्री मूल्य उसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थक मूल्य। न्यूनतम समर्थक मूल्य आपका 2 नंबर में होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया तावा नदी जो देश की सहायक नदी है तावा जलाशय पर स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, आपका नर्मदा का। किसका है साथियों, तावा नर्मदा की सहायक नदी है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उसकी कार्य भिन्न है साथियों।
जो उत्पत्ति और मूल संरचना समान है, लेकिन कार्य बोला गया भिन्न है साथियों। आप लोग जान रहे हैं किसका होगा साथियों, आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा विषम स्थानिक जीवाश्म का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौता के तहत हुआ था साथियों। आप लोग जान रहे हैं मंगलोर की संधि के तहत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जो 80 से 84 के बीच चला था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है संसद भवन अस्थायी क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था साथियों। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका हो जाएगा 1993 साथियों। कब हो जाएगा, 1993 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कुक जलडमरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है साथियों। कुक जलडमरू, ध्यान से पढ़िएगा, आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। कब होगा, 61वां संविधान संशोधन के तहत होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल हो गया भारत के संविधान की संरचनात्मक भाग संरचनात्मक बोला गया साथियों। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था संरचनात्मक भाग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। आप लोग जानिए रहे हैं 1931 में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किस नोबेल गैस को स्टोरेज अजनबी गैस कहते साथियों। जानिए रहे आप लोग, जेनॉन के कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जेनॉन को। इसका संगठन जेड और एन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। भारत के संविधान भाग 6 किससे संबंधित है साथियों। आप लोग जान रहे हैं राज्य सरकार से संबंधित है। अब भाग 5 बोलेगा तो केंद्र सरकार से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वच्छता निकाय यानी NDTL का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों। आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, आपका एक ही सही हो जाएगा राष्ट्रीय डॉग प्रशिक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय डॉग प्रशिक्षण प्रयोगशाला होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कलमकारी चित्रकला किस राज्य में। कलमकारी है साथियों, आपका आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होता, आंध्र प्रदेश में होता कलमकारी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान यानी सबसे छोटा बोला गया है। आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है मई 2018 में सन्यासियों की घोषणा करने वाले करेक्ट है साथियों, ये आपका जरूरी नहीं है कि पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जा सकती है वो कितनी होती है साथियों। 90 मिनट के अतिरिक्त समय देती है, मिलता है, लेकिन इसका गणना नहीं होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य पर सरकार की नीति की घोषणा करते हैं साथियों। फिर से क्वेश्चन पढ़िए साथियों। ये बोला निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करती है। आपका प्रधानमंत्री जो होता है संसद की सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, जान रहे हैं साथियों, गुरु गोविंद सिंह थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको CFC बोलते हैं साथियों, को डैशेज के रूप में जाना जाता है। आप लोग जान रहे हैं फ्रीऑन किसके नाम से जानता है साथियों, फ्रीऑन के नाम से जानता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करता है साथियों। आपका ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है कालिदास के लिए है साथियों। क्या है, कालिदास। जान रहे हैं आप लोग, आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा मालविकानम विक्रम होता है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से इस देश को पहले परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है साथियों। तो जान रहे हैं ताइवान था जो कि पहले परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। भारत का संविधान जानिए रहे क्या है, भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। भारत के संविधान को सुलेख यानी सजाया था कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था साथियों। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था साथियों, जो कि भारत के संविधान को सुलेख किया था, बढ़िया से सजा के लिखा था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है
महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? आप लोग जान रहे हैं, बेलगांव, जो 1924 में हुआ था साथियों, केरला के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, सापेक्ष गति में स्पर्श क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्य करता है साथियों। दो सतहों के बीच आपका गतिशील घर्षण हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है साथियों? आपका अनुच्छेद 44 के तहत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, बड़े आंत का पहला भाग कौन सा होता है? बड़े आंत का पहला भाग जान रहे हैं आप लोग कौन सा होता है साथियों? सिक्कम होता है। क्या होता है साथियों? सिक्कम। बड़े आंत का पहला भाग सिक्कम होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, जहाँ वार्षिक वर्षा डेल्टा से अधिक होता है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। जानिए रहे साथियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बोलने का मतलब हुआ कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? सोच के बात जाइए, कमेंट कीजिए साथियों। आपका मध्य प्रदेश होगा। कौन सा जगह? मध्य प्रदेश हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो राजधानी जानिए रहे साथियों? दो राजधानी कौन सा हो जाता है? आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पहले था एगो लद्दाख और एगो लद्दाख था और एगो जम्मू कश्मीर खुदे था साथियों। एगो लद्दाख था, एगो श्रीनगर था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, प्रतिरक्षी विज्ञान के जनक कौन है? आपका एडवर्ड जेनर है। कौन है साथियों? एडवर्ड जेनर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। क्या बोला गया है, इंटरनेशनल कैफे और एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किससे संबंधित है साथियों? आपका इस प्राथमिक क्षेत्र से किससे संबंधित? सॉरी साथियों, ये आपका तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे साथियों।